ये कहानी एकमात्र कहानी नहीं, बल्कि यह हादसा एक सच्ची घटना पर आधारित है। सुरेश एक रात अपने ऑफिस से घर की ओर आ रहा था। तब तक रात के लगभग 1 बज रहे थे। सुरेश लेट हो जाने की वजह से ना ही सुरेश को कोई लिफ्ट मिली और ना ही सुरेश को कोई बस मिली। थक हार कर सुरेश कौशिक बस स्टैंड पर जाके बैठ गया। उसे कहीं ना कहीं एक होप थी, एक आशा थी कि कोई ना कोई उसे लिफ्ट दे ही देगा। और गर्मी का मौसम होने के कारण सुरेश को बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही थी, लेकिन उसका पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। पानी की बोतल पूरी खाली और अब सुरेश के ना आसपास कोई और ना ही कहीं कोई पानी का जरिया। अब बैठे बैठे सुरेश भले ही क्या ही करता। सुरेश ने थक हार कर अपना सिर नीचे कर चैन की सांस लेने की सोची। देखते ही देखते 5-6 मिनट बाद सुरेश के कंधे पर एक हाथ आता है और बोलता है, बेटे इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुन के सुरेश ने एक चैन की सांस लेते हुए कहा, बाबा मैं आज पैदल आने की बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। मुझे ऑफिस से सीधा सुबह ही निकलना चाहिए था। मैं रोज़ अपनी बाइक के साथ अपने घर जाता हूँ और बाइक लेकर ही ऑफिस आता हूँ, लेकिन आज मेरी बाइक ख़राब हो गई थी, जिसके वजह मैं अपने पैदल आना पड़ा मुझे। तो यह सब सुनकर उस बूढ़े आदमी ने सुरेश को यह कह के सतावना दी कि बेटा तो इसमें क्या घबराना, तुम थोड़ा और सब्र करो, कोई ना कोई तुम्हें जल्द ही मिलेगा और तुम्हें जल्द ही लिफ्ट मिल जाएगी। ये लो मेरे पास पानी है, पानी पी लो, तुम थक गए होगे। प्यास के चलते सुरेश कुछ ना कह सका और बिना कुछ बोले उस बाबा का सारा पानी पी गया। पानी पीते ही जैसे सुरेश ने धन्यवाद बोलना चाहा, वो आदमी जिसे सुरेश बाबा बोल रहा था वह तुरंत गायब हो गया। यह देख सुरेश डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया था, क्योंकि एक ही मिनट में बिना पलक झपकाए यह आदमी गायब तो गायब हुआ कहाँ। अब सुरेश ने अपने थकान को नज़रअंदाज कर वहां से चलने की ठानी। सुरेश अपनी गति से चले जा रहा था, लेकिन सुरेश को यह चीज लग रही थी कि उसके पीछे चींटियां पड़ गई हैं। तो सुरेश को कहीं ना कहीं ये लगा कि क्या पता मेरे बैग में कोई मीठा कुछ गया हो या फिर इस जगह पे चींटियां ही हो। लेकिन चलते चलते वह चींटियां, सुरेश देखता है कि चलते चलते वह चींटियां बड़ी होते जा रही हैं, आकार उनका बढ़ते जा रहा है। यह सब देख सुरेश को अपनी आंखों पे 1% भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने यह सब अपनी थकान का कारण मानते हुए इस चीज को टालता रहा, लेकिन वही 3-4 चींटियां, 4 चींटी से 3 हो गई, 3 चींटी से 2 हो गई और 2 चींटियों से वो चींटी 1 हो गई। और वो चींटी इतनी बड़ी हो गई कि मानो तो जैसे एक दानव सुरेश के पीछे भाग रहा था। यह सब देख सुरेश इतना घबरा गया कि अचेत होकर बेहोश हो गया। और जब उसका परिवार सुरेश को ढूंढता है तो सुरेश की आंख अपने घर में खुलती है। सुरेश यह सारा हादसा अपने घर वालों को जताता है और सब एक एक करके बताता है, लेकिन सुरेश का परिवार सुरेश की थकान को ही जिम्मेवार बताकर यह कहता है कि आज सुरेश तुम ऑफिस नहीं जाओगे, आज तुम अपने घर पे रहोगे और कल भी तुम अपने घर पे ही रहोगे। यह सब देख सुरेश को एक अचंभा हुई, एक तरह का दुख हुआ कि यह मेरे घर वाले मेरी बात को मान क्यों नहीं रहे। सुरेश ने एक एक कर सबको, घर के सारे सदस्यों के हादसा बताते हुए बड़ा ही डर जताया कि मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पे विश्वास करो। लेकिन उन घर वालों ने उस पर कोई विश्वास नहीं किया। देखते ही देखते तो मानो सुरेश डिप्रेशन में जाए जा रहा था। अगर साइंस की भाषा में हम इसे बोले तो ये डिप्रेशन कहलाता है, लेकिन अगर हम अपनी भाषा में बोले तो इसे एक डर या एक सदमे का बहुत ही तगड़ा अनुभव कहा जा सकता है।
अब सुरेश की जिंदगी जहाँ पहले खुशी मंगल से भरी थी, अब सुरेश की जिंदगी डर, भय और चेतावनी पे आके रुक गई थी। यह सब धीमे धीमे चलता रहा और एक दिन की बात है जिस दिन के बाद से सुरेश अपने घर से गायब हो गया। तो वह यह था, एक रात जब सुरेश के घर में लाइट जा रखी थी तो सारे के सारे लोग छत में बैठ के अपनी लालटेन जला के खीर बना रहे थे। तो खीर बनने के बाद जब सुरेश का छोटा भाई अमन सुरेश के पास जाके कहता है, भैया 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 भैया, वह बहुत आवाज़ें लगाता है लेकिन सुरेश का ना ही कोई अता और ना ही कोई पता। तो डर के मारे अमन अपनी छत पे जाता है और कहता है, मम्मी सुरेश भैया तो यहाँ पे है ही नहीं। यह सब देख सुरेश की मम्मी भी सोचने लगती है कि सुरेश गया तो गया कहाँ, अगर कहीं जाता तो मुझे बता कर जाता। तो यह सोचकर सुरेश का भाई अमन और सुरेश की माँ सुरेश को ढूंढने लगे। लेकिन सुरेश जहाँ पर मिला और जिस हालात में मिला, उसे देखकर, उसे सुनकर, उसे जानकर आज भी सुरेश का परिवार सदमे में है। सुरेश बाथरूम में बैठा बैठा किसी से बड़बड़ा रहा था, किसी से बात कर रहा था, लेकिन उसके ना आसपास कोई ना उसके साथ में कोई। सुरेश से मानो तो लगभग 3 आवाजें आ रही थी, एक सुरेश की, दूसरी आवाज अनजान, तीसरी आवाज अनजान। यह सब देख सुरेश के घर वाले बिल्कुल ऐसे सदमे में आए, उन्हें पता ही नहीं चला ये हो क्या रहा है। यह सब मानो तो एक बाहर देश की फिल्म या फिर भूतिया फिल्म के जरिए ही लग रहा था, लेकिन यह बात सिर्फ उन्हें ही पता है जिन्होंने यह चीज अनुभव करी है, जिसके साथ ये बीती है। वरना हम सब लोगों के लिए ये एक मात्र हादसा है या फिर एक मात्र मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन उस दिन के बाद सुरेश का ना ही कोई अता ना ही कोई पता, क्योंकि जिस रात सुरेश के साथ ये सब घटना हुई, सुरेश थोड़ी ही देर में काबू में आ गया और बेहोश होकर गिर गया। जब उसके घर वालों ने सुरेश को उसके कमरे में सुलाया और खुद भी वेट करने के बाद, इतना सब घंटों की उसके बाद देख रेख के बाद, जब सुरेश के घर वाले सोने गए तो अगले सुबह वह देखते हैं कि सुरेश उस अपने कमरे से गायब हो चुका होता है। और सुरेश का उस दिन के बाद अभी तक ना ही कोई अता और ना ही कोई पता। तो यह कहानी थी आज। यह कहानी नहीं, एक बुरा हादसा है जो कि आज आपने मेरे द्वारा सुना। धन्यवाद। और आज तक यह भी नहीं पता लग पाया कि उस आदमी ने सुरेश को पानी के जरिए क्या पिलाया और वह आदमी था कौन। वह आदमी इंसान था या कोई कुछ और, यह बात सिर्फ और सिर्फ सुरेश जानता था। और सुरेश का ना ही कल और ना ही आज कोई पता, ना ही यह पता कि वह सुरेश जिंदा भी है या नहीं।